बड़ी खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, राजस्थान और ओडिशा में भेजे जाएंगे बाघ। जी हां, टाइगर स्टेट से तीनों प्रदेशों में भेजे जाएंगे करीब दर्जन भर बाघ। 12 से ज्यादा बाघों को राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ओडिशा पहुंचाया जाएगा। मध्य प्रदेश में इस वक्त देश के सबसे ज्यादा बाघ मौजूद हैं। बांधवगढ़, पेंच और कान्हा टाइगर रिजर्व से बाघ भेजे जाएंगे। तीनों राज्यों में बाघ को भेजने की तैयारी तेज कर दी गई है। तीनों राज्यों में अफसरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। अक्टूबर महीने में ट्रेनिंग करवाने की तैयारियां कर ली गई है। अगले महीने यानी कि अक्टूबर में ट्रेनिंग शुरू होगी। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के तौर पर जाना जाता है। देखिए, मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और 2006 में जहां 300 ये संख्या थी, 2010 में थोड़ी घटकर 257 होती है, 2014 में बढ़कर 308 हुई, 18 में बढ़कर 526 हुई और देखिए उसके बाद से लगातार बाघों का आंकड़ा घटता और बढ़ता रहता है। लेकिन इसके बावजूद टाइगर स्टेट का जो तमगा है मध्य प्रदेश का, वो बरकरार है। पर छत्तीसगढ़ और राजस्थान ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बाघों की संख्या लगातार घटती जा रही है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के बाघों को अब इन राज्यों में भेजा जाएगा। तो तीनों राज्यों के अफसरों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी, क्योंकि बाघों के लिए कैसे अनुकूल वातावरण बनाना है, उनको कैसे वहां पे देखिए रखना है ताकि वो सुरक्षित भी रहें, सेफ रहें और बाघों का कुनबा बढ़े भी। सिर्फ भेजने का मकसद नहीं है। कान्हा टाइगर रिजर्व में, बांधव में और पेंच टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा बाघ है मध्य प्रदेश में और इन्हीं टाइगर रिजर्व से बाघों को छत्तीसगढ़, राजस्थान और ओडिशा जैसे राज्यों में भिजवाया जाएगा। अक्टूबर महीने यानी कि अगले महीने से ट्रेनिंग शुरू होगी। अधिकारियों को ट्रेन किया जाएगा ताकि बाघों के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण हो सके, वो वहां पर सर्वाइव कर सके, अपना कुनबा बढ़ा सके, अपनी एक टेरिटरी जो होती है बाघों की वो खड़ी कर सके। तीनों राज्यों में बाघों को भेजने की तैयारी है। छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या लगातार घटती जा रही है। मध्य प्रदेश जहां बाघों के मामले में सबसे आगे, वहीं छत्तीसगढ़, राजस्थान में बाघों की संख्या इस वक्त बेहद कम है। गौरव गुप्ता संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट लेकर। गौरव, अब टाइगर स्टेट से 3 प्रदेशों में बाघों को भेजने की तैयारी है, किस स्तर पर ट्रेनिंग होगी, क्या कुछ तैयारियां इस वक्त हो रही हैं? गौरव, क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? हेलो गौरव, बताइएगा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और उड़ीसा में जो बाघ भेजे जाने हैं उनके लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, कैसे ट्रेन किया जाएगा, कब से ट्रेनिंग शुरू होगी? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि मध्य प्रदेश को देश का टाइगर स्टेट कहा जाता है, क्योंकि 2024 के भी सेंसस में ये देखा गया था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं और इसी के चलते जो ऐसे राज्य हैं जहां पे टाइगर्स की कमी है, जहां पे टाइगर्स को दोबारा से स्थापित करने की जरूरत महसूस की जाती है, वहां पर अब मध्य प्रदेश से टाइगर्स को भेजा जाएगा। अभी तक की जानकारी के अनुसार करीब दर्जन भर जो टाइगर्स हैं वो मध्य प्रदेश से भारत के 3 राज्यों में भेजे जाएंगे, जिसमें से छत्तीसगढ़, राजस्थान और उड़ीसा शामिल है। अब यहाँ पे जो अन्य राष्ट्रीय पार्क हैं और जो यहाँ पे टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं, यहाँ पर इन टाइगर्स को रखा जाएगा, लेकिन टाइगर्स को किस तरीके से यहाँ पे मैनेज करना होता है और किस तरीके से टाइगर्स की देखरेख करनी होती है, इसकी ट्रेनिंग भी काफी जरूरी होती है और इसी के चलते इन तीनों राज्यों के जो अधिकारी होंगे, जो फॉरेस्ट के अधिकारी होंगे, उनको भी यहाँ पे अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अलग से कर्मचारी भी होते हैं जो जंगलों के अंदर, खासकर जो नेशनल पार्क्स होते हैं, टाइगर रिजर्व होते हैं, यहाँ पे शेरों की और जो अन्य जानवरों की देखरेख करते हैं, उन कर्मचारियों को भी ट्रेनिंग देने की बात यहाँ पे की जा रही है। हालांकि देखिए, मध्य प्रदेश से टाइगर्स को इन तीनों राज्यों में कब भेजा जाएगा, ये जो तारीख है अब तक तय नहीं हो पाई है और फिलहाल जो है ट्रेनिंग पर जो है विचार किया जा रहा है। अभी ट्रेनिंग पहले यहाँ पे दी जाएगी और उसके बाद जो टाइगर्स है मध्य प्रदेश से इन 3 राज्यों में भेजे जाएंगे। क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो कान्हा टाइगर रिजर्व की बात करें या बांधवगढ़ की बात करें तो ये 2 ऐसे टाइगर रिजर्व है जहाँ पे सबसे ज्यादा शेर पाए जाते हैं और बांधवगढ़ तो ऐसा है टाइगर रिजर्व है जो सबसे ज्यादा घनत्व के मामले में सबसे नंबर 1 पे आता है और ऐसे में इन दोनों ही नेशनल पार्क से टाइगर्स को इन 3 राज्यों में भेजा जाएगा। इसकी जो तैयारियां हैं वो वन विभाग कर रहा है, प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां इसमें की जा रही है, शासन स्तर पर इसके लिए फैसले दिए गए हैं। अब यहाँ से जो टाइगर्स हैं वो इन तीनों राज्यों में भेजे जाएंगे, लेकिन एक बात यहाँ पे और है जिस पर जो चिंता जो है शासन को सता रही है, खासकर मध्य प्रदेश शासन को, क्योंकि देखिए हर 2 साल में सेंसस होता है टाइगर्स का। ऐसे में अगर 12 टाइगर्स को इन 3 राज्यों में भेजा जाता है तो कहीं ना कहीं जो गणना होगी वो भी कहीं ना कहीं कम होगी, तो टाइगर्स की जो संख्या है वो भी ऊपर नीचे हो सकती है, खासकर इस हिसाब से कि अगला जो सेंसस हो उसमें गणना में कहीं मध्य प्रदेश न पिछड़ जाए, तो इस बात का भी ध्यान जो है विशेष तौर पर रखा जाएगा। फिलहाल जो है टाइगर्स को इन 3 राज्यों
में भेजे जाने की जो प्रक्रिया है वो अभी चल रही है। तारीख अब तक तय नहीं हो पाई है। फिलहाल सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि कब इन टाइगर्स को इन तीनों राज्यों में बिल्कुल भेजा गौरव, जाएगा। आपने सही कहा कि चिंता भी सता रही है क्योंकि मध्य प्रदेश का जो तमगा है लगातार कई सालों से बरकरार है टाइगर स्टेट बने रहने का, और टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश बना रहे ये भी कोशिश होगी। लेकिन जिन राज्यों में बाघों की संख्या घटती जा रही है उन राज्यों में बाघों को पहुंचाना भी थोड़ा टफ काम है क्योंकि प्रबंधन करना मुश्किल होता है। मध्य प्रदेश में बेहतर प्रबंधन किया गया है बाघों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका गौरव, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।